हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि पहले से ही अंदेशा था कि 23 जनवरी को जो आपका महाधिवक्ता कार्यालय में एआरओ और आरओ का प्रारंभिक परीक्षा वाला पेपर होना था, वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा कोविड केसेज इंक्रीज़ हो गए हैं। खासकर जो हमारे महानगर हैं देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी आदि, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोरोना केसेज में वृद्धि हुई है। और दूसरा, अभी आचार संहिता लग चुकी है, तो एग्ज़ाम सेंटर आई थिंक अवेलेबल नहीं हो पाए होंगे। इस वजह से कुछ ऐसे ही रीज़न है। रीज़न तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है यूकेपीएससी ने, बट आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, आप देख सकते हैं 14 जनवरी का ही। और इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है कि अपरिहार्य कारणों से 23 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाली महाधिवक्ता कार्यालय की जो एआरओ आरओ का प्रारंभिक परीक्षा थी, उसको अस्थगित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे केवल ये बोला गया कि अस्थगित किया जाता है। तो यानी कि जो 23 जनवरी संडे को आपका एग्जाम होने वाला था एआरओ आरओ का प्रारंभिक परीक्षा, वो अब नहीं होगी। यानी कि जो ये एग्ज़ाम होगा, इसकी नई डेट फिर से आयोग के द्वारा दी जाएगी। अब संभवत है कि ये परीक्षा कहीं ना कहीं फरवरी माह में आयोजित होगी, अगर सब कुछ ठीक रहा। अगर जो कोविड के जो केसेस हैं वो कम होते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम होने की पूर्ण संभावना है। उसके साथ साथ देखिए, आचार संहिता के दौरान बहुत से जो हमारे कॉलेज होते हैं और जो भी एग्ज़ाम सेंटर बनाता है आयोग, वहाँ पर क्या होता है कि चुनाव की जो वोटिंग वगैरह होती है या बूथ वगैरह होते हैं, वो भी बना दिए जाते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है कि आयोग को बड़ी परेशानी होती है इस दौरान एग्ज़ाम करवाने में, कि उनको सेंटर नहीं मिल पाते। ठीक है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। और मेनली तो मेरे को रीज़न लगता है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीज़न रहा है अभी, वो केसेज में वृद्धि हो रही है काफ़ी। देखिए, स्कूल कॉलेज फिर से बंद हो चुके हैं, और जितने भी अदर एग्ज़ाम थे, वो इंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनकी डेट भी पोस्टपोन हुई है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए शायद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी ये स्टेप उठाया है। तो एग्ज़ाम तो जब भी होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको हमेशा चलते रहना है, आपको अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करनी है। एग्ज़ाम जब भी होगा, आप अपना पूरा वहाँ पे कंप्लीट रह के तैयारी करेंगे और कंप्लीट होके जाएंगे, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, कभी 1-2 माह का डिले हो जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान न दें, अपनी तैयारी में कंटिन्यू रहें। इसका जो पैटर्न सिलेबस था, सेम लाइक उत्तराखंड हाईकोर्ट आरओ की तरह था। इसमें लीगल ग्लॉसरी के भी क्वेश्चन आएंगे, लीगल हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, और ये केवल जीएस का पेपर रहता है इसमें। ठीक है, इसमें एप्टीट्यूड वगैरह नहीं आता, केवल जीएस के क्वेश्चन रहते हैं। और लीगल हिस्ट्री और लीगल, अगर आपको ग्लॉसरी देखनी है तो उसके लिए चैनल पे एक प्लेलिस्ट है हमारी, वहाँ पे देख लीजिएगा, जिनका भी ये प्रारंभिक परीक्षा वाला एग्जाम है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, कम से कम 20-25 क्वेश्चन निकल के आते हैं लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री से। बाकी जनरल पेपर रहता है इसमें, करंट अफेयर रहते हैं, बाकी वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, उत्तराखंड से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो ये आपका पूरा जीएस का पेपर रहती है। इसमें कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट एआरओ की मैं बात करता तो उसमें आई थिंक कट ऑफ 90 के आसपास रही थी, बहुत कम थी कट ऑफ। तो वैसे ही इसमें भी कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि इसमें पोस्ट भी कम थे, और साथ ही जो है एग्ज़ाम का अगर देखें तो पोस्ट कम होने की वजह से बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। तो ठीक ठाक रहेगा। फिर भी अपना एक स्कोर, सेफ स्कोर आपने करना है। 50-60% सेफ स्कोर होना चाहिए कट ऑफ के लिए। ठीक है, क्योंकि कम पोस्ट है तो मेंस के लिए भी कम लोग सेलेक्ट होंगे इसमें। बाकी दोस्तों, ये एग्जाम तो हो गया आपका पोस्टपोन, और आने वाले जो एग्जाम है लाइक अपर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है, उसका तो अभी फिर से फॉर्म खोल दिया गया है। उसमें एज इंक्रीज़ कर दिया है एसडीएम वाले पोस्ट में। तो अभी आने वाला एग्ज़ाम जो है ये और डिले होने वाला है। तो आपको एक हिसाब से समय मिल गया है, क्योंकि इस बीच में जो है कुछ एक्टिविटी नहीं होने वाली है आचार संहिता का टाइम। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करो यार, इन बातों पे ध्यान मत दो। ठीक है, बाकी आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन और आया है, वो भी देख लेते हैं। वो लोअर पीसीएस के संदर्भ में है। तो ये लोअर पीसीएस के संबंध में एक नोटिफिकेशन और है। आई थिंक इसमें केवल और केवल जो लोअर पीसीएस के 190 पोस्ट हैं, इन पोस्टों में यहाँ पे संशोधन हुआ है। आई थिंक रिजर्वेशन के संबंध में संशोधन हुआ है। बाकी यहाँ पे आयोग के द्वारा ये बोला गया है कि जो हमारे 190 पद थे, जिसमें नायब तहसीलदार, उप कार्यपाल, फूड इंस्पेक्टर आदि के पद थे, तो इन पर जो है दोस्तों श्रेणीवार, उप श्रेणीवार संशोधन किया गया। यानी कि पोस्टों की संख्या तो उतनी ही है 190, लेकिन आई थिंक यहाँ पे ये किया गया कि आप पुराना नोटिफिकेशन देख के इसको कंपेयर कर लेना। क्षैतिज श्रेणीवार पदों में कुछ यहाँ पे संशोधन हुआ है, और साथ ही रिजर्वेशन कैटेगरी में पोस्ट को लेकर कुछ यहाँ पे संशोधन किया गया है। बाकी सेम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इसमें ये बोला गया फाइनली कि विज्ञापित पदों की संख्या में संशोधन होने के कारण क्या हो रहा है कि लिंक दोबारा नहीं खुलेगा। जिन लोगों ने प्री दे दिया उनका रिजल्ट पब्लिश होगा। जैसे अभी अब आपने अपर पीसीएस देखा होगा, कभी उसमें एज बढ़ी है, कभी उसमें आपका कुछ पोस्ट बढ़ी, तो शुद्धि पत्र आके लिंक और खोला जाता था कि नए लोग भी आवेदन कर सकें। लेकिन लोअर पीसीएस में यहाँ पे ये बोला गया कि लोअर पीसीएस में कुछ सीटों में रिजर्वेशन संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो इसका कोई भी लिंक नहीं आएगा। इसका रिजल्ट, हाँ जहाँ तक मैं बोलूँ आपको, तो आयोग की तरफ से ये बोला गया था, जो एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ था उसके हिसाब से अगर शेड्यूल देखें हम, पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं, लगभग मैंने देखा 2-2.5 महीने का टाइम रह रहा है। ठीक है,
अगर बात करें लोअर पीसीएस तो इसका एग्ज़ाम हुआ था 12 दिसंबर को, तो लगभग फरवरी माह में इसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट है वो आपको फरवरी माह में आ जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपने प्रिपरेशन करना है। रिजल्ट कब आएगा ये मैटर नहीं करता, आपके कितने मार्क्स बनने थे। अगर आपका अंतर्मन बोलता है कि कट ऑफ क्लियर हो रही थी तो आप लोगों ने क्या करना है भाई, मेंस की तैयारी लगातार आंसर राइटिंग करते रहना है, जो भी सिलेबस उसमें दिया गया है, ठीक है। बाकी ये देख लीजिए भैया 36 पोस्ट इसमें नायब तहसीलदार के हैं। बहुत अच्छी पोस्ट होती है नायब तहसीलदार की। आप इस नायब तहसीलदार से प्रमोट होकर तहसीलदार और उसके बाद एसडीएम तक बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छी पोस्ट होती है, इसको आपने ध्यान में रखना है और इसी के हिसाब से मेहनत करनी है। और साथ ही जो अपर पीसीएस वाले वो भी फुल मेहनत करें, क्योंकि आप डायरेक्ट भी एसडीएम बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। और जाने से पहले बोलना चाहूँगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं और लोगों को भी अवेयर करें इसके बारे में। साथ ही जब भी आप खूबसूरत प्लेसेस पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।